टाइप 7 तो सबका हो गया, प्रॉब्लम भी। अब सीखिए आप लोग टाइप 8, इसमें 2 टाइप और बचा हुआ है, टाइप 8 और टाइप 9, ये सीखना है दोनों को अच्छे से। देखिए टाइप 8 में आपका जो नॉर्मली दिया हुआ होगा, ये आपका परसेंटेज है और रुपया में वृद्धि या कमी कर रहा होगा। ये सवाल आप देखिएगा, पहला सवाल है आज टाइप 8 का, सवाल नंबर 54। इसमें क्या क्या बोला गया है कि 3 मित्र है ABC, इसमें 5525 रुपये की राशि को आपस में बांटना है, तीनों को ABC में। अब कंडीशन क्या दिया है कि 50 रुपया, 100 रुपया और 75 रुपया निकाल दिए जाए। प्राप्त होने वाली राशियों में से 50 रुपया, 100 रुपया, 75 रुपया क्या किए हम निकाल लिए जाए, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों का जो अनुपात रहेगा कितना रहेगा, 11, 18 और 24 रहेगा। तो पूछा कि आरंभ में सी को कितना रुपया प्राप्त हुआ। सिंपल सी बात है, अगर जो बच्चा इसको बेसिक से बनाएंगे तो क्या मानते हैं, XYZ कुछ मानते हैं, है ना। अब ये जो राशि आया है 11, 18 और 24 का, अब 50 रुपया निकालने के बाद ये ना बोलते हैं कि ए का जो अनुपात 11 आया है, वो कब आया है, जब ए के पैसे, ए के रुपया में से हम 50 रुपया निकाल लिए ना, तब उसके बाद कितना आया, 11 आया। बी में से अगर हम 100 रुपया निकाल लेंगे तब कितना आएगा, 18 आएगा। रेशियो में सी से अगर हम 75 निकालना कितना आएगा, 24 आएगा। ये रेशियो में। ऐसे सवाल को बनाने का आसान तरीका क्या है ना, कि जितना निकालने के लिए बोलेगा ना, आप पहले उसी को उसमें ऐड कर लीजिए टोटल पैसा में, ठीक है। देखिए क्योंकि निकालने के बाद वाला ये अनुपात दिया है, धन निकालने के बाद जो रेशियो बनता है कितना है, 11, 18 और 24। तो लिखते हैं कितना रुपया था, 5524, 5525। इसको बांटा है 3 भाग में, तीनों का वैल्यू ABC। अगर इसमें A में से निकाला गया है 50 रुपया, A में से निकाला गया है 50 रुपया, B से निकाला है 100, C से निकाला है 75, तब जाकर इनका जो अनुपात होता है 11, 18 और 24 होता है। ये सवाल बोला गया है। तो बोला गया कि C को प्राप्त राशि कितनी थी। आप क्या कीजिए कि जो पैसा निकालने के लिए बोला है ना, वो उसमें ऐड कर लीजिए। कुल पैसा में कितना होगा, 100 और 50, 150, 150 और 75, 225। अब 5525 में अगर आप 225 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 5750। और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 और 18, 29 और ये 23, 29 और 24 कितना, 53। तो 53 से आपका 5750 कटता है। देखिए तो 10 बार में नहीं देते ही, 575 कटेगा 53 से। कितने बार में कटा, 108 आया है, 10.8 आया है। कैसे आया, अच्छा एक मिनट। अच्छा एक मिनट रुकिए तो बाबू, ठीक, एक सवाल एक अच्छे से पढ़िए। तो बोला क्या है, 3 मित्र है ABC को 5525 रुपया की राशि आपस में इस प्रकार बांटा गया, यदि ABC को प्राप्त होने वाली राशियों में। अच्छा देखिए यहाँ पे बोला है कि बांटने के पहले नहीं अनुपात होता है, बोला कि बांटने के बाद प्राप्त होने वाली राशियों में से अगर 50 रुपया, 100 रुपया और 75 रुपया निकाल दिया जाए, मतलब कि बांटने के बाद पैसा निकाल रहा है, बांटने के पहले नहीं। तो जब बांटने के बाद निकालने की बात करेगा ना, तो जितना निकालेगा आप उसको पहले घटा लीजिएगा। सवाल पहले उल्टा पढ़ लिए थे, तो घटाइएगा आप, तो 5525 में से घटेगा अब कितना ही आया था, 225। कितना बचेगा आपका, 5300। इस पूरे को जोड़े तो कितना आया था, 53। तो आप बोलिए कि सर 53 का वैल्यू जो है कितना 100 है, 5300। एक का वैल्यू कितना, सवाल पूछा कि सी को प्राप्त राशि कितना है, तो सी को कितना मिला है, 24।
तो 24 का वैल्यू कितना हो गया 2400, लेकिन 24 ऑप्शन में है नहीं। तो 2400 क्यों नहीं है, क्योंकि हम 75 रुपया निकाल लिए थे तब 2400 था ना। सी के जो धन था उसमें से 75 रुपया हम निकाल लिए, तब कितना बचा 2400। तो सी को कितना धन मिला था स्टार्टिंग में, इसमें 75 हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2475। और 2475 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ये 2022 का सवाल था एनटीपीसी का। इसमें हम यही हिंट्स दिए, क्या हिंट्स दिए कि पैसा बांटने के बाद जितना पैसा निकालेगा या जितना पैसा उसमें ऐड करेगा, अगर निकालेगा तो कुल पैसा को उसमें से घटा देंगे, अगर जोड़ता तो कुल पैसा में उतना हम जोड़ देते हैं। यही हिंट्स है। कब पैसा बांटने के बाद करेगा तब। सवाल बोला था ना कि ए बी सी में बांट दिया, बांटने के बाद जो पैसा मिला उसमें से ए से निकाला है 50 रुपया, बी से 100 रुपया और सी से निकाला है 75 रुपया। और बांटने के पहले ऐसा काम करते उल्टा कर देते है ना, और बांटने के पहले ही निकाल लेता कि अगर ए से 100 रुपया, बी से 75 रुपया, सी से 60 रुपया इसे निकाल लिया जाए और तब बांटेंगे हम, तब उस कंडीशन से अगर निकालेगा तो वहां पर जोड़ते, जोड़ता तो वहां पर घटा देते। सिंपल सिंपल बात है। सबका हो गया। चलिए आइए अगला टाइप, मतलब इसी का अगला क्वेश्चन ना, आगे बढ़े। ये एक सवाल आया है आय और व्यय वाला, टाइप 8 का ही है, सवाल नंबर 56। बोला क्या है कि ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत का अनुपात कितना दिया है 2:3। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 खर्च करते हैं तो बी और ए की आय का अंतर कितना होगा। ठीक है, और इसको बनाइएगा बेसिक तरीका से तो क्या निकल के आएगा समीकरण से। पहले हम बताते हैं बेसिक, फिर शॉर्टकट भी आएंगे। ठीक है, बोला क्या है कि ए और बी है ना, ए और बी, इसका अगर हम आय की बात करें तो आय दिया है 5:7। अगर बचत की बात करें, बचत तो बचत दे दिया है कितना 2:3। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है खर्च, ए और बी का खर्च दिया है ना। अब खर्च जो है अनुपात में नहीं दिया है, रुपया में दिया है। खर्च कितना है इसका, तो इसका खर्च है 35,400 रुपया और इसका खर्च है 48,600 रुपया। अब बोला आपसे कि आय निकालना है, तो आय देखिए डायरेक्ट नहीं, ये अनुपात में है ना। अगर दोनों का बराबर बराबर खर्च होता तो आराम से आप बराबर करके निकाल सकते थे। यहाँ पर दोनों का खर्च भी अलग अलग है, आय भी अलग अलग है। अगर आप इस सवाल को बेसिक तरीका से बनाइएगा तो आप यहाँ पर x x मानिएगा और यहाँ पर y y मानना, क्योंकि दोनों का अलग अलग रेशियो था। अब बचत होता क्या है, सॉरी खर्च क्या होता है, आय माइनस बचत, इसी को ना खर्च बोलेंगे। जितना कमाए हैं हम उसमें से जितना हम बचा लिए है ना, तो जो घट गया वो क्या बच गया, खर्च। यही होता है। यहाँ पर बोलिएगा क्या कि 5x रुपया वो कमाया था, इसमें से 2y इसने बचाया है, तो खर्च कितना कर दिया 35,400। ये आपका हो गया समीकरण पहला। दूसरा में आएगा तो कमाया कितना था 7x, बी का है। कितना बचत किया 3y। कितना रुपया आपका खर्च किया 48,600 रुपया। ठीक है, ये हो गया समीकरण दूसरा। ये हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे समीकरण सोल्व करने कहानी, याद आ रहा है ना। उसमें क्या था, या तो y को बराबर कीजिए या x को बराबर करके निकाल लीजिए। समीकरण को जोड़ने पर या घटाने पर जो भी निकल के आएगा। ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका जिससे आप बना सकते थे। ठीक है, इसमें समय लगेगा लंबा, बनाने में भी समय लगेगा अच्छा खासा। 1 नंबर का सवाल है। अब इसका कोशिश करते हैं शॉर्टकट बनाने का। ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, या शॉर्टकट आप लोग के लिए छोड़ दें, नहीं बनाने के लिए छोड़ते आप लोग के लिए।
पहले ये बना के आइएगा सोल्व करके, उसके बाद जो अगर जिस दिन प्रॉब्लम क्लास रहेगा उस दिन का शॉर्टकट बता देंगे। ठीक है, कोशिश आप लोग भी कीजिएगा तब ना, ऐसे कि हम बता दिए आप लोग उतार लिए बस हो गया, घर एक कॉपियों नहीं पलटते हैं। और भी सवाल है इसमें ऐसा वाला, ऐसे तो हम एक लिए हैं इसमें बताने के लिए, इसमें और भी क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, इसको आप लोग को बनाना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते इसमें, ठीक है। इनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फोटो खींचना है फोटो खींचना, इसको सोल्व कीजिए, फिर बाकी के बाद बाकी में हम बता देंगे। चलिए हो गया, चलिए आगे देखिएगा। ये सवाल नंबर 59 बोला कि ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है कितना, 3 और 5। यदि ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बस सिंपल सा बात है, ए और बी का है कहानी। इसका आय का जो अनुपात दे रखा है वो अनुपात दिया है 3:5। ठीक है, अगर अब बात किया है व्यय, व्यय मीन्स क्या होता है, खर्चा है ना। तो खर्च में क्या बोला है कि ए का जो व्यय है उसकी आय का 7/12 है, तो रेशियो में आय कितना है, 3। अगर 3 का हम 7/12 निकालेंगे तो निकाल के आ जाए कितना, 7/। और देखिए बी का जो व्यय है उसकी आय का 8/15 है, तो बी का व्यय है आय है 5 का 8/15 कीजिएगा तो कट के कितना आएगा, 8/। क्या निकल के आया हम लोग का, खर्चा, व्यय निकल के आया। अब बताइए कि व्यय आपका जो अनुपात कभी बटम होता है, बोलिए नहीं सर। तो जब अनुपात बटम तो क्या करेंगे, एलसीएम से गुना, तो 4 का एलसीएम कितना, 12 से गुना कर लीजिए। ये हो गया 4 की 12 तो 7 की 21 और 3 चौके 12 8 चौके 32, मतलब खर्चा का अनुपात आया है 21:32। सवाल ये पूछा है कि यदि उनके व्यय के बीच धनात्मक अंतर कितना है, 14,300, 14,300 का है, तो ए का आय ज्ञात करें। अब सिंपल सी बात है, यहाँ जो हम लोग का अंतर दिख रहा है वो कितने का अंतर दिख रहा है, 11 का अंतर। इस 11 का वैल्यू दिया है 14,300, 11 से कटेगा कितने बार में बाबू, 1 का वैल्यू हो गया 1300। अब पूछा है कि ए का आय ज्ञात करें, ए का आय। आप ए का आय 3 नहीं बोल सकते हैं, अब फंसिएगा, क्योंकि देखिए अगर हम 3 रुपया है और यहाँ पे 2100 रुपया कर लें तो दिक्कत न हो जाएगा। आप पहले इसका व्यय निकाल लीजिए, 1 का वैल्यू है 1300 तो 21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना, यही आएगा 27,300। ए का क्या निकल के आया है, खर्च। अब यहाँ पे क्लियर बहुत है ना कि ए का जो व्यय है उसकी आय का 7/12 है, मतलब उसकी आय का 7/12 का वैल्यू कितना है, 27,300। ए की आय का जो 7/12 का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 27,300। यहाँ पर ए का आय आप निकाल सकते हैं, कितना बोलिएगा, 27,300 गुना 12/7। अब काट छाट के लाइए, जितना आंसर आता है बताइएगा, कितना आया आंसर, 73/00 46,800 आएगा आपका, 46,800। यहीं पर इसीलिए गलती होता है, बच्चा क्या करेंगे कि 1 का वैल्यू आया 13 तो 13 3 3900 कर देंगे, और जहाँ 3900 की ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, फंसे रहिएगा। जहाँ दिमाग लाएं तो 39 का मल्टीपल में देखेंगे, 39 दूना 78 दे रखा है तो उसको मार दीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर सी है ना। लेकिन ध्यान देना यहाँ सब अनुपात में था। सेकेंड बैच का क्लास आज थोड़ा देर से शुरू होगा, ठीक है। ऐसे का है कि हम अकेले ही हैं आज,
एक और जो सर मैम थे उनका आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो आए नहीं, अचानक से फ़ोन कर, इसलिए आज हम ही को देखना है पूरा क्लास ना। तो अभी थोड़ा देर आपको समय बस 5-10 मिनट और लगेगा, इन लोग को छुट्टी कर देंगे 10 मिनट में। हाँ बाबू हम है ना, काहे टेंशन ले रहे हैं, जब तक हम है टेंशन ना लो। देखो बिठाएं इसको, वो आपका जिम्मेवारी है, वीडियो देख लीजिएगा। आइए यहाँ पे सवाल नंबर 63 बोला क्या है कि अरुण है और आहान है, अरुण और आहान के पास जो है मौजूद धनराशि कितना है 9:5। अरुण है और आहान, अरुण है और आहान, इनके पास धनराशि है 9:5। अब क्या बोला है, यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपया आहान को देता है, समझिएगा, अगर अरुण अपने हिस्से से 12 रुपया आहान को देगा तो आहान में 12 रुपया बढ़ेगा, अरुण में 12 क्या होगा, घटेगा, है ना। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये रेशियो बदल जाता है, कितना जाता है 4:3। आसान तरीका क्या है बनाने का, देखिए यहाँ पर एक से एक मान लीजिए, अरुण में 12 रुपया घटाना है और आहान में 12 रुपया जोड़ देना है, रेशियो कितना हो गया 4:3। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बन गया ना। अब लीजिए कर देते हैं हम ही, 9 27x - 36 और 20x + 48, 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना 12। सवाल पूछा कि आरंभ में अरुण के पास कितना धनराशि था, अरुण के पास कितना है 9, तो 12 नमा 108, यही ना आएगा। और ये सवाल आपका RRB NTPC 2021 का है, अभी चल रहा है 2025, 4 साल पहले। इस वाला क्वेश्चन भी कोशिश करते हैं लाने का 2025 वाला भी। NTPC एग्जाम हो गया ना, आंसर के भी कल दे दिया है। चलिए आगे बढ़े। आइए टाइप 9, 8-9 था ना, चलिए टाइप 9 देख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, 64 विद्यार्थी भाग लिया है कक्षा 10th का, 10th क्लास का 64 विद्यार्थी भाग लिए, इसमें बॉय भी हैं और गर्ल्स भी हैं। अब लड़कों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, मतलब बॉयज जो है, सॉरी गर्ल्स जो हैं ये बॉय से कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। अब सिंपल सी बात है, हम क्या बताते हैं, देखिए एक तो आपके पास तरीका क्या है XY गेट मानने का, दूसरा क्या है कि हम बताए थे ना रेशियो में कि जितना कमी या वृद्धि या कमी रहेगा पहले आप उसी को माइनस कर लीजिए। बोला गया कि बॉय गर्ल्स जो है बॉय से 16 ज्यादा है, तो हम 64 में से 16 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 16 माइनस किए बचा आपका 48। 48 को बांट दीजिए दोनों भाग में, तो बोलिए सर ये भी 24 हो गया और ये भी 24। आई 16 ज्यादा था तो 16 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये हो गया। बॉयज कितना 24 को, गर्ल्स कितना 40 को, दोनों के जोड़ेंगे 64 हो जाएगा, है ना। अब सवाल क्या पूछा है समझना है, भाग लेने वाले लड़कों की संख्या मतलब कि बॉयज की संख्या तो 24 और विद्यार्थियों की कुल संख्या टोटल कितना है 64, है ना। इसका अनुपात निकालना है, 24 और 64 का अनुपात निकालना है। कटेगा कितने बार में काट देंगे आप लोग।
8 तिया 24, 8 ही 64, 3:8। आया ना ऑप्शन नंबर डी। आइए 2022 का था सवाल, एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल है। ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है ऑफलाइन के तुलना में, लेकिन समय का अभाव होता है और एक बार में एक ही सवाल दिखेगा, ज्यादा दिखेगा नहीं। तो कोशिश हम लोग का रहेगा क्या कि जल्दी से बना के उसको निकालें। चलिए हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक स्कूल में गणित है, भौतिकी है और रसायन विज्ञान है। गणित है, मैथ हो गया, भौतिकी हो गया और रसायन विज्ञान में सीट जो है 7 है, 8 है और 9 है। अब क्या बोला है, देखिए रेशियो दिया हुआ, इसमें कुछ आ दिया परसेंटेज में क्या क्या बोला है कि यदि सीटों की संख्या 30, 40 और 50% बढ़ाने, इसमें बढ़ा दे हम 30%, इसमें बढ़ा दे हम 40% और इसमें बढ़ा दे हम 50%, तो नया अनुपात बढ़ा हुआ अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात हम बताए थे कि परसेंट निकालना आसान कब होता है, 100 में होता है तब, है ना। तो रेशियो में आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गुना या भाग करने पर। तो परसेंटेज हम मौखिक निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम 700, इसको हम 800, इसको हम 900 कर देंगे। अब 700 का 30% अगर निकालिएगा तो कितना होता है 210, यही ना। 7 या 21 कितना आएगा 210। तो 700 में 210 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 910, मौखिक निकाल दिए। 800 का 40% कितना 320। अब 800 में 320 जोड़ेंगे कितना है 1100। 900 का 50% तो 450 और 900 में 450 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1350। तो बाबू 1350। अब सबका रेशियो निकालना था, तो सबका 0 से आप 0 को कैंसिल कर सकते हैं, सब है हो रहा है रेशियो में। अब कटेगा 7 से क्या नहीं, यही ऑप्शन में है भी 91:112:135 है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल आसान से बन जाता है। ऐसे अगर हम निकालते 7 का 30% तो पॉइंट में आता। अब पॉइंट में आने के बाद आधा बच्चा का बीमारी आ जाता है, कैसे सोल्व करें, इसमें पॉइंट आ गया। इसलिए पॉइंट से बचना है ना, तो अनुपात में रहेगा, उसमें क्या रहेगा परसेंटेज, तो 100 से गुना कर दीजिए, अनुपात निकालना आसान हो जाएगा। आगे बढ़े, हो गया ना। चलिए आइए देखिए ये सवाल क्या है, मौखिक बनाने वाले, इसमें कोई हिंट्स नहीं है। 1 दर्जन शीशा है, दर्पण है, 1 दर्जन दर्पणों से भरा एक गट्टा गिर जाता है। गट्टा तो गट्ठर होता होगा जिसमें 1 दर्जन शीशा रखा हुआ था। तो 1 दर्जन में क्या सामान 12 गो। अब बोला क्या इसमें से कौन सा टूटे हुए दर्पण और ना टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है। तो 12 है, इसी में से कुछ टूट गया होगा और कुछ ना टूटा होगा, ठीक है। अब बोला कि इसका अनुपात क्या हो सकता है, तो सिंपल सी बात है कि जो अनुपात 12 को काटेगा वही हो सकता है। तो 7 आ 3 10, 10 काटता है 12 को नहीं सर। 5 आ 1 6, 6 काटता है 12 को, बस यही होगा, बाकी नहीं होगा। देख लीजिए 7 4 11, ये भी नहीं, 3 2 5, ये भी नहीं। बस 12 को जो पूरा पूरी काट वही अनुपात आंसर हो जाएगा। 2 को कहीं से देगा, और औकाते नहीं है 2 देवे के। तो ऐसा सवाल में कोई एक ही ना ऑप्शन देगा, 2 को रहेगा तो ऑप्शन आंसर गलत, मतलब क्वेश्चन को चेंज करेगा आयोग ऑप्शन के हिसाब से। अभी जो बीपीएससी के एग्जाम हुआ है बिहार का, उसमें 3 से 4 सवाल की नहीं 1-2 सवाल गलती होने की संभावना है। तो जो एग्जाम दिए होंगे उनका फायदा होगा। सवाल गलती होता है तो विद्यार्थी को फायदा होता है, नंबर बढ़ा देता है, नहीं तो परसेंटेज आपका उसी के अकॉर्डिंग देगा, घटक कम करके, है ना। इसमें और भी सवाल है नहीं।